शुक्र है। अब हम पापा को घर ले जा सकते हैं? नहीं अभी नहीं, 1-2 दिन लगेंगे। तुम दोनों घर जाके रेस्ट क्यों नहीं कर लेते? नहीं मामा, मेरा दिल नहीं मान रहा था पापा को अकेला छोड़कर जाने का। अपना ख्याल नहीं तो जरूर का ही ख्याल रख लो। जाओ शाबाश, घर जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं हूं ना यहाँ पे। जरियून तुम ही थोड़ा सा समझाओ इसे। मैं क्या समझाऊं उसे आंटी, आप ही कुछ कहिए। इतना प्यार करती है चाचू से, जाने को तैयार ही नहीं है। बात तो ठीक है, लेकिन उनका ख्याल रखने के लिए इससे पहले अपना ख्याल रखना होगा। जाओ जाके रेस्ट करो थोड़ा सा। लेकिन मामा इस तरह से मैं कैसे? अरे जस्ट गो। ठीक कह रही हैं चाची। देखो चाचू को वैसे भी एक अटेंडेंट की घर पे जरूरत तो है, और उसका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तुम अभी से अपना ख्याल नहीं रखोगी तो चाचू की केयर कैसे करोगे? एग्जैक्टली। अच्छा मैं एक दफा बाबा से मिल। नहीं अभी नहीं मिलना। दवा खा के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, क्या फायदा उन्हें डिस्टर्ब करने का। मैं तो कहता हूँ कि आप भी हमारे साथ ही चलें। अगर चाचू नहीं है अभी उठे हुए तो कोई फायदा नहीं है आपका यहाँ रुकने का। आप भी थकी हुई हैं, यहाँ है पूरा स्टाफ, देख लेगा उन्हें। चलें आप हमारे साथ, चलें। जी मामा, ज़रीन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें। ठीक है, मैं सामान ले लूँ। शुक्र है अल्लाह का। तो ये है वो घर जिसके दरवाजे से मुझे लुटा दिया गया था, जहाँ मेरी माँ को पनाह नहीं मिली, वहाँ मेरा बाप हम दोनों को ले आया। जहाँ मुझे छोड़कर गए थे वहाँ से ऐसे निकाला होगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जालिम ज़माना हर एक निकला है अपना बेगाना। बेटा एक बार मुझे बाबा कहकर पुकार दो। शायद मेरी दिल का बोझ हल्का हो जाए, शायद मेरे गुनाहों का असाला हो जाए। आदत नहीं है मुझे। फॉर्म्स होते हैं ना जिन पे गार्डियन लिखा हुआ होता है, नाना जान ने हमेशा अपना नाम लिखा उस पे। मैंने कभी नहीं पूछा क्यों, क्योंकि बाप का होना या ना होना इस चीज का एहसास था ही नहीं मुझे। मेरे इर्द गिर्द तो हमेशा मामू और नाना जान ही थे। बेटा मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं मजबूर था। माँ का दबाव, हालात, वारिस का ना होना, मुझे लगा मैं मजबूर हूं। लेकिन मैं मजबूर नहीं, बुज़दिल था बेटा, बुज़दिल। शायद किसी की बद्दुआओं में आ गया था। लेकिन मैंने तो आपको कभी बदुआ दी ही नहीं, दुआ भी नहीं दी मैंने आपको, लेकिन क्योंकि आपका पता ही नहीं था मुझे। जब मामू को देखती थी ना बतूल के साथ, तो एक इमेज बन गई थी दिमाग में कि शायद हर बाप ऐसा ही होता है। लेकिन फिर जब अपने बाप के बारे में सोचती थी तो कुछ जहन में आता ही नहीं था। और इत्तेफाक देखो, अदील साहब को मैं पिछले 13 सालों से जानता हूं। मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मेरा उस शख्स के साथ कोई ऐसा रिश्ता निकलेगा। नाना जान की डेथ के बाद मैंने अम्मी से पूछा आपका। उन्होंने मुझे कहा था कि जिस इंसान ने तुम्हें 2 लम्हे देखना गवारा नहीं समझा, तुम उसको क्यों जानना चाहती हो।
आपको पता है क्या महसूस हुआ मुझे उस वक्त? कुछ नहीं। कुछ महसूस नहीं हुआ क्योंकि मुझे कभी तसव्वुर था ही नहीं। बेटा मैं गुनहगार हूं बेटा, तुम्हारा भी, तुम्हारी अम्मी का भी। मैंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं, नाम नहीं दिया, तुम्हारे साथ कोई वक्त नहीं गुजारा। मैं बस माफी मांग सकता हूं बेटा, मैं इस उम्मीद से कि मेरे नाम को, अपने बाप के नाम को एहसास दे दो। मैंने आपको बता दिया ना कि मुझे आपकी किसी चीज का एहसास नहीं है, सिवाय उसके कि जब मेरे सारे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा तो भले अपनी गलतियों के कफारे के लिए आपने मुझे अपना नाम दिया। और जहाँ तक माफ़ी की बात है तो वो आप अम्मी से मांग लो, अगर वो आपको माफ़ कर देंगी तो समझो कि मैंने भी आपको माफ़ कर दिया। बेटा यही मेरे लिए काफी है कि तुमने मेरी बात सुनी, समझी। अब तारा चाहे मुझे कोई भी सजा दे देना, मैं उफ तक नहीं करूंगा। लेकिन बेटा बस मुझसे राब्ता ना छोड़ना, मेरी इस थोड़ी सी जिंदगी में मुझे दूर मत करना बेटा, और खुद भी मत जाना। पूछूं खुदा से मैं हो के रूबरू, बेबसी है क्यों, बेरुखी है क्यों, दुख ही जो देने थे फिर खुशी है क्यों। खालदा, जी बीबी जी। अभी तक तुम इसी कमरे में घुसी हुई हो। भाई अभी तो पापा का कमरा साफ करना है, मेरे रूम से अदील का सारा सामान वहां पे शिफ्ट करना है, जल्दी करो। वो सब तो बीबी जी मैंने आपके आने से पहले ही कर दिया, बस ये बेडशीटें बिछाने में रह गई हैं। अच्छा बस राहा और सितारा, इन दोनों की कोई भी चीज हो ना तो उसे उठा के मेरे पूछे बगैर ही फेंक दो। मैं इन लोगों की याद में नहीं जाना चाहती। आप बेफिक्र रहें, ऐसा ही होगा। अच्छा ये लो तुम्हारे लिए ना कुछ ऐसे। ये किस लिए जी? भाई तुम्हारे अदील साहब के दोनों ऑपरेशंस अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गए, उसी खुशी में। ठीक है, ये इतनी बदल जाएंगी मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी। बेचारी राहा बीबी। ये लो तुम्हारी कॉफी। तो इसी की बहुत तलब हो रही थी, थैंक यू सो मच। मेरी बीवी को कुछ चाहिए और मुझे पता ही ना हो, ऐसा हो सकता है? अच्छा वो ऑफिस के बारे में क्या सोचा तुमने? मैंने क्या सोचना है, तय हुआ था ना कि ऑफिस तो अंकल ही डील करेंगे। बतूल इतने मामलात होते हैं, सारी चीजें देखनी होती हैं, उसके लिए आपके पास लीगल पावर ऑफ अटर्नी का होना बहुत जरूरी है।